अब हम पिछले पाठों में हम विषुवत रेखीय प्रदेश और सवाना प्रदेश के बारे में जान चुके हैं। ये तीनों ही प्रदेश उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं। तो आइए इनका एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, यानी जानते हैं कि इन प्रदेशों में क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं। सबसे पहले है इनकी स्थिति, यानी किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेश 0 से लेकर 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। सवाना प्रदेश 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश से 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। और मरुस्थलीय प्रदेश पूरे उष्णकटिबंध में, यानी 0 से लेकर लगभग 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित हैं। अब महाद्वीपों पर इनका विस्तार देखते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेश महाद्वीपों के तटों पर और घाटियों में पाए जाते हैं। जैसा कि आप पिछले पाठों में पढ़ चुके हैं ना कि विषुवत रेखीय प्रदेश उत्तर पश्चिमी अमेरिका, उसके अतिरिक्त वहां पर अफ्रीका में गिनी तट, पूर्वी तट के अतिरिक्त अमेजन घाटी और जायरे घाटी में इनका विस्तार है। और जो सवाना प्रदेश हैं वो महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं, यानी कि महाद्वीप के बीच में सवाना प्रदेशों का विस्तार है। और मरुस्थलीय प्रदेश ये महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। अब एक नजर डालते हैं यहाँ की जलवायु पर। जलवायु विषुवत रेखीय प्रदेशों की गर्म और नम होती है। आप जानते हैं कि विषुवत रेखीय प्रदेश भूमध्य रेखा के पास स्थित है और भूमध्य रेखा पर साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर पूरे साल तापमान अधिक और एक समान रहता है, इसलिए इंसानों पर बहुत गर्मी पड़ती है। उसके अतिरिक्त ये स्थान काफी नम है क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। यहाँ की वायु शांत होती है, इसलिए यहाँ पर उमस बहुत होती है। सवाना प्रदेश की जलवायु गर्म और शुष्क है, यानी गर्मी तो यहाँ भी खूब पड़ती है लेकिन यहाँ की वायु में आर्द्रता कम होती है, इसलिए यहाँ पर जलवायु गर्म और शुष्क होती है। और मरुस्थलीय प्रदेशों की जलवायु शुष्क होती है, यहाँ तो बहुत ही कम वर्षा होती है और यहाँ दैनिक और वार्षिक तापांतर काफी अधिक होता है। अब जानते हैं इन तीनों प्रदेशों में वर्षा की स्थिति को। जैसा कि आप जानते हैं कि विषुवत रेखीय प्रदेशों में बहुत अधिक गर्मी पड़ने के कारण यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है। यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण काफी गर्मी होती है। यहाँ रोज सुबह मौसम साफ रहता है, अच्छी धूप खिलती है और दोपहर के बाद इन स्थानों में प्रतिदिन वर्षा होती है। और यहाँ की वायु शांत है, इसलिए यहाँ पर अधिक वर्षा और शांत वायु के कारण इन क्षेत्रों में बहुत अधिक उमस होती है। सवाना प्रदेशों में भी वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ पर केवल वर्षा ग्रीष्म ऋतु के कुछ महीनों में होती है, वह भी साधारण वर्षा, यानी अधिक वर्षा उन महीनों में भी नहीं होती है। और साल के जो शेष महीने होते हैं वे शुष्क होते हैं। और मरुस्थलीय प्रदेशों में तो बहुत ही कम वर्षा होती है, यहाँ तो सामान्यतः 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अब देखते हैं यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पतियों के बारे में। आपको पता है कि जो विषुवत रेखीय प्रदेश है वहां पर अधिक गर्मी और वर्षा के कारण वहां पर विविध प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं और ये सदाबहार वनों में पाए जाने वाले जो वृक्ष होते हैं वे बहुत ऊंचे और घने होते हैं, इतने ऊंचे और घने कि सूर्य का प्रकाश भी उनको पार करके जमीन पे नहीं आ पाता है। और इन वृक्षों के नीचे झाड़ियों, जंगली फूल और लताओं का घना जाल होता है। यहाँ पाई जाने वाली जो लताएं हैं, यहाँ पर जो पेड़ों के नीचे लताएं होती हैं वे पेड़ों को बहुत अच्छे से आपस में लपेटे रहती हैं और इस प्रकार लपेटे रहती हैं कि हाथी जैसा शक्तिशाली जानवर भी इन जंगलों में घुसने से घबराता है। और सवाना प्रदेशों में तो घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पर दूर दूर तक घास के मैदान होते हैं और यहाँ पाई जाने वाली जो घास होती है वह मोटी, चपटी और लंबी होती है। यहाँ जो घास पाई जाती है उसकी ऊंचाई 3 मीटर तक लंबी होती है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ पतझड़ वृक्ष भी पाए जाते हैं जो कि बिखरी हुई अवस्था में होते हैं। और विषुवत रेखीय प्रदेश मरुस्थलीय प्रदेशों में तो बहुत कम वनस्पति पाई जाती है। अब जानते हैं यहाँ के जीव जंतुओं के बारे में। अधिक वन होने के कारण और विविध प्रकार की वनस्पति होने के कारण
विषुवत रेखीय प्रदेशों में विविध प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पेड़ों पर रहने वाले, पानी में रहने वाले जीवों के अतिरिक्त खुले जंगल में रहने वाले असंख्य जीव होते हैं। इसके अतिरिक्त, इन जीवों के अतिरिक्त यहाँ पर असंख्य संख्या में कीड़े मकोड़े और पक्षी भी पाए जाते हैं। और सवाना प्रदेशों में घास खाने वाले और मांसाहारी जीवों की बहुलता है। क्योंकि यहाँ घास के मैदान हैं, इसी कारण सवाना प्रदेश में शाकाहारी घास खाने वाले जंतुओं की सबसे अधिक किस्में पाई जाती हैं। और क्योंकि यहाँ घास के मैदान है, इसलिए यहाँ पर पशुओं में गतिशीलता बहुत अधिक दिखाई देती है। और यही कारण है कि सवाना प्रदेश में विशाल आकार वाले स्तनधारी शाकाहारी जीवों के बड़े बड़े जैसे झुंड देखे जा सकते हैं, जैसे हाथी, गैंडा, ज़ेब्रा आदि के खूब विशाल झुंड यहाँ पर दिखाई देते हैं। और मरुस्थलीय प्रदेशों में तो जीव जंतुओं की संख्या बहुत ही कम है। यहाँ का मुख्य पशु ऊंट है और ऊंट के अतिरिक्त भी यहाँ पर भेड़ और बकरियां भी पाई जाती हैं। अब एक नजर डालते हैं इन तीनों ही प्राकृतिक प्रदेशों के मानव जीवन पर। बच्चों, इन तीनों ही प्राकृतिक प्रदेशों में बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। आपने पिछले पार्ट में जाना था कि विषुवत रेखीय प्रदेशों की जो जलवायु है वह बहुत नर्म, गर्म और उमस से भरी हुई है और ऐसी जलवायु मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होती है। इसीलिए विषुवत रेखीय प्रदेशों में बहुत ही कम जनसंख्या निवास करती है। सवाना प्रदेश में भी गर्मी और कम वर्षा के कारण यहाँ पर भी कम जनसंख्या निवास करती है। और मरुस्थलीय प्रदेशों में भी बहुत कम जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यहाँ पर भी पानी की बहुत कमी है, रेतीली जमीन है, वनस्पति बहुत कम होती है यहाँ पर, इस कारण, और यहाँ तेज आंधियां भी चलती हैं, इस कारण यहाँ पर भी बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। उसके बावजूद भी इन तीनों ही प्रदेशों में कुछ जनजातियां पाई जाती हैं। इनमें विषुवत रेखीय प्रदेशों में बोरो और पिग्मी और सेमांग नाम की जनजातियां निवास करती हैं। सवाना प्रदेश में मसाई और हौसा नाम की जनजाति निवास करती है और मरुस्थलीय प्रदेशों में बद्दू और बुशमैन नाम की जनजातियां पाई जाती हैं। और इन जनजातियों के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेश जो है, वहां के जो लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय शिकार करना, वन वस्तु इकट्ठा करना और झूम खेती करना है। यानी ये लोग अधिकतर शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं या वनों से वस्तुएं इकट्ठे करके अपना जीवन यापन करते हैं, या फिर कुछ लोग चलती फिरती खेती, जिसे झूम खेती कहा जाता है, उसको करके अपना जीवन यापन करते हैं। और सवाना प्रदेश के जो मसाई जनजाति है उसका मुख्य व्यवसाय है पशुपालन, और हौसा नाम की जनजाति कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी करती है। और मरुस्थलीय प्रदेशों में जो बद्दू नामक जनजाति है उसका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। ये अपने पशुओं के साथ भोजन, चारे और पानी के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते हैं। और जो बुशमैन है उनका मुख्य व्यवसाय शिकार करना है, यानी कि ये अपना जीवन यापन शिकार करके ही करते हैं।